वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं अपने एक स्टूडेंट का NIACL का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, ओके, जो कि अभी ऑलरेडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लैरिकल में पोस्टेड है। ओके, आप सुने, इनका जो इंटरव्यू है जर्नलिस्ट का है। ओके, जर्नलिस्ट का इंटरव्यू है और ऑलरेडी बहुत सारे ऑनलाइन मॉक्स जो है अपलोडेड हैं। जो भी दिल्ली के बच्चे या दिल्ली के आसपास के स्टूडेंट फेस टू फेस देना चाहते हैं, ऑलवेज वेलकम है। ओके, बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर, रेगुलेटरी बॉडी और डिफरेंट तरह के इंटरव्यूज होते हैं, आप लोग ऑलरेडी देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिल्ली यूपी, अगर आप दूर से हैं तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। मेरा नंबर है 7503235358। इंटरव्यू स्टार्ट करने के पहले मैं एक चीज़ बता दूं, क्योंकि तकरीबन हर इंटरव्यू के बच्चे मुझसे ये सवाल पूछते हैं। गाइस, लैंग्वेज इज नॉट ए बैरियर। ओके, बहुत बड़ा रेगुलेटरी बॉडी है या बहुत सारे ऐसे कुछ चीज़ें हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है, अदरवाइज लैंग्वेज बैरियर नहीं है। बिकॉज वी आर वर्किंग इन इंडिया, we have to deal with the rural people, we have to deal with the semi urban people as well as urban people. So language is not a barrier. In front of panel confidence जो है वो मैटर करता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। मैं कम सर। यस प्लीज कम, बिल्कुल आराम से। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, प्लीज हैव अ सीट। सबसे पहले आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आपका नाम लिखा है जो कि बहुत अच्छा है, कविश। कविश मैंने पहली बार नाम सुना है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि कविश के नाम का मतलब होता क्या है? सर कविश जो नेम है सर वो दो वर्ड से मिलकर बना है, कवि प्लस में ईश। कवि का अर्थ है ना जो होता है पोइट, कवि। तो ईश का मतलब होता है सर गॉड, तो इसका पूरा मतलब हुआ गॉड ऑफ पोइट्स। गुड, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, हैंड ऐसे रख लीजिए। हाँ। सर माय नेम इज कविश, आई बिलोंग्स टू नूह डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन from Delhi University, Shivaji College. My father is a shopkeeper and my mother is a homemaker. Okay, कविश आप नूह से हैं। नूह का कुछ पुराना नाम भी था क्या? सर नूह को पहले सर मेवात बोला जाता था। मेवात बोला जाता था। वेरी गुड। नूह का कोई फेमस चीज, खाने पीने या फसल या कुछ भी आपके एरिया का कोई ऐसा फेमस चीज जो मुझे बताना चाहेंगे? सर हमारे वहाँ का सर जो गन्ना है ना सर वो बहुत ज़्यादा फेमस है। गन्ना। वेरी गुड। पापा क्या करते हैं कविश? शॉपकीपर। पापा शॉपकीपर हैं। कितने सिबलिंग्स हो? दो भाई हैं सर, एक मेरा यंगर ब्रदर। आपकी हॉबी क्या है? सर वॉचिंग एंड प्लेइंग क्रिकेट एंड बैडमिंटन। ओके, अभी दिल्ली में कोई बैडमिंटन से रिलेटेड मेजर इवेंट हो रहा है क्या? कोई टूर्नामेंट हो रहा है क्या? चेक कीजिएगा, ठीक है। बैडमिंटन का एक इवेंट चल रहा है अभी। ओके, अभी इंडिया BGT ट्रॉफी हार करके आई है, तो BGT का फुल फॉर्म क्या हुआ? सर BGT की फुल फॉर्म है सर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। ये जो महान क्रिकेटर हैं सर सुनील गावस्कर सर और एलन बॉर्डर सर के नाम पर रखे गए। गुड। एक और सवाल पूछना चाहूँगा आपके हॉबी से। हाइब्रिड मॉडल में चैंपियंस ट्रॉफी होने वाला है, तो चैंपियंस ट्रॉफी मेनली कहाँ होगा और ये हाइब्रिड मॉडल क्या है? सर जो चैंपियंस ट्रॉफी है सर ये हर 4 साल में होता है। जो ODI प्लेइंग नेशंस है टॉप 8 टीम्स के बीच में होता है। और जो इस बार का चैंपियंस ट्रॉफी है वो मेनली हाइब्रिड मॉडल होगा। कुछ मैचेस इसके पाकिस्तान में होंगे, कुछ मैचेस इसके दुबई में होंगे। इंडिया के मैचेस कहाँ होंगे? इंडिया के मैचेस सर दुबई में होंगे, बाकी सारे नेशंस के मैच पाकिस्तान में होंगे। आपने बोला कि 4 साल पे एक बार होता है, तो क्या आज 24 है, तो क्या 20 में हुआ था क्या? नहीं सर, इसका जो लास्ट है वो 2017 में हुआ था, पर ड्यू टू कोविड-19 उसका 2021 वाला जो टूर्नामेंट हुआ था वो रद्द कर दिया गया था सर। वेरी गुड। आप मुझे ये बताएं कविश कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपने ज्वाइन किया तकरीबन 6 महीने हुए हैं एज ए क्लैरिकल, तो आप NIACL में क्यों आना चाहते हैं? सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैं एज ए क्लरिकल पोस्ट पे हूँ और NIACL मेरे को प्रोवाइड कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट, जो कि उससे ऑफिसर लेवल की पोस्ट है। और उसमें सर एक तरह से मेरा आगे करियर भी अच्छी ग्रोथ होगी, क्योंकि मैं एक एज एन ऑफिसर ज्वाइन करूँगा सर। दैट्स व्हाई आई वांट टू ज्वाइन NIACL। आपने जो भी अभी वहाँ काम सीखे हैं, बिल्कुल आराम से, आपने जो भी अभी वहाँ काम सीखे हैं उससे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिला होगा आपको। तो क्या आप सीखा है आपने अब तक और किस किस विंडो पे काम किया है, क्योंकि मैं उससे सवाल पूछूंगा और उसको यहाँ कैसे यूटिलाइज करेंगे? सर जैसे मैंने आपको बताया सर, मैं अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जूनियर एसोसिएट पोस्ट पे हूँ। अभी मैं ऑन द प्रोवेशन पीरियड पे हूँ, तो अभी मैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का टास्क दिया गया है मेरे को करने के लिए, जैसे ATM इशू करना, चेकबुक इशू करना और अकाउंट ओपनिंग, KYC, ये सारे काम सर मैं अभी करता हूँ। ओके, तो इन चीजों का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ कैसे बेनिफिट मिलेगा आपको? सर मैंने लास्ट 5 मंथ से मैं कस्टमर डीलिंग कर रहा हूँ सर। मेरे को कस्टमर डीलिंग में सर अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट एक तरह से बढ़ गया है और मैं कस्टमर से बहुत अच्छे से डील कर सकता हूँ, जिससे कि मेरे को एक अवेयरनेस हो गई है कि कस्टमर की क्या रुचियाँ हैं, क्या इंटरेस्ट हैं। तो उससे मैं इस इंश्योरेंस कंपनी में आके सर उनकी
इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग स्कीम्स रेडी कर सकते हैं हम उनकी काम के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि हम आगे कैसे कंपनी को ग्रो कर सकते हैं सर। वेरी गुड। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं बेटा। यस सर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के न्यू चेयरमैन सर CS शेट्टी सर हैं सर। इंटरव्यू ठीक चल रहा है, जितना रिलैक्स रह करके देगा इंटरव्यू अच्छा होगा। चेहरे पे थोड़ा स्माइल रखो और रिलैक्स रहो, इसलिए मैंने बीच में बोला है। योनो का फुल फॉर्म बताएंगे आप? तो योनो यूज भी करते होंगे। यस सर, योनो का फुल फॉर्म है सर यू नीड ओनली वन। ये 2016 में लॉन्च किया गया था सर SBI के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें सर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के साथ साथ शॉपिंग भी कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब है कि बहुत सारे जो सारे ट्रांजैक्शन के साथ शॉपिंग ट्रैवल वो सारी हम एक जगह ही कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम यू नीड ओनली वन है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल बैंकिंग ऐप है। जी सर। आप यूज करते हैं ये? जी सर। गुड। कविश, आप मुझे ये बता दें कि आपने सुना होगा कि अगर काउंटर पे आप बैठे हैं, फॉर एग्जांपल आप कैश पे बैठे हैं, ठीक है, और कोई काउंटरफिट नोट आया वहाँ पे, यानी जाली नोट आया, तो क्या करते हैं आप लोग को, क्या सिखाया गया है? सर अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस सर RBI की, जो काउंटरफिट नोट है ना सर, उसको हमें अपने पास रख लेना है। उस पर साइड में क्रॉस का निशान लगा के हमें मैनेजर साहब के पास जमा करा देना है सर। वो फिर आगे वो RBI में करते हैं सर। ओके ओके। कैश पे बैठे हो कभी? अभी कैश पे नहीं बैठे हो। चलो, कासा का डिफरेंस बताओगे तो, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का? सर कासा मेनली स्टैंड्स फॉर करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। इसमें सर करंट अकाउंट में जो बैलेंस होता है, क्योंकि करंट अकाउंट में हमें किसी भी बैंक के लिए सबसे जो सस्ती एक तरह से पूंजी होती है ना, वो करंट अकाउंट होती है, क्योंकि हमें बैंकों में उस पर 0% इंटरेस्ट देना होता है। और दूसरा होता है सर सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में हमें बैंक को इंटरेस्ट देना होता है। उसका इंटरेस्ट रेट सर SBI का करंटली 2.7% के समथिंग चल रहा है सर। इन दोनों का डिफरेंस कोई सर कासा में होता है। ठीक है, मैं बैंकिंग के और क्वेश्चंस पे आऊंगा। फिलहाल आप मुझे बताइए NIACL AO का जर्नलिस्ट का क्या वर्क प्रोफाइल है? सर NIACL जो AO का जो वर्क प्रोफाइल है वो मेनली है सर, वो इंश्योरेंस क्लेम की पॉलिसी को रेडी करते हैं, उनके जो क्लाउज है उनको सेटल करते हैं, इंश्योरेंस क्लेम की सेटलमेंट करते हैं सर। और अंडरराइटिंग का काम भी सर NIACL AO की वर्क प्रोफाइल में होता है। अंडरराइटिंग होता क्या है? सर अंडरराइटिंग में सर क्या मेनली क्या काम होता है, जो एक पर्सन होता है अंडरराइटर, वो इंश्योर्ड जिसका इंश्योरेंस किया जाना है, कंपनी या वो कोई पर्सन हो सकता है सर, उसके जो रिस्क एसोसिएट है उसके अकॉर्डिंग वो प्रीमियम डिसाइड करता है और ये बताता है कि इसको इंश्योरेंस दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। राइडर क्या होता है बेटा? सर राइडर्स और सर्टेन एड ऑन्स सर, जैसे हमने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, उसमें हम पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी ऐड कराना चाहते हैं, तो सर उसे राइडर बोलते हैं। जितना स्लो बोलेंगे अच्छा होगा। री इंश्योरेंस क्या होता है? सर री इंश्योरेंस सर, जब कोई कंपनी सर इंश्योरेंस कराती है पर उसकी एक लिमिट से ज़्यादा का इंश्योरेंस हो जाता है। फॉर एग्जांपल सर एक लाइफ इंश्योरेंस कराया सर किसी कंपनी ने 1 करोड़ रुपए का, पर उसकी लिमिट है सर 30 लाख की, तो जो ऊपर का जो 70 लाख रुपए का इंश्योरेंस है ना सर, वो री इंश्योर्ड कंपनी से कर देगी। और इंडिया में सर ओनली वन पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसे GIC बोला जाता है, जिसे GIC RE कहा जाता है। बैंक अपने काम के अलावा इंश्योरेंस भी सेल करती है जी। इसको क्या कहते हैं? सर इसे बैंक इंश्योरेंस कहते हैं सर। आपके बैंक में है क्या ऐसा कुछ? जी सर, बताइए। हमारी सर SBI की 2 सब्सिडीज कंपनी है, SBI लाइफ एंड SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी। SBI लाइफ में सर SBI का स्टेक 55% है और SBI जनरल इंश्योरेंस में अराउंड 58 to 60% है सर। इसमें क्या कर बैंक इंश्योरेंस में मेनली क्या होता है सर, बैंकिंग जो एक बैंक होता है और एक इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो दोनों एक तरह से एक पैक्ट कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, जिसमें कि बैंक के थ्रू उनकी पॉलिसीज बेची जाती हैं सर। क्रॉस सेलिंग समझाएंगे? क्रॉस सेलिंग में सर इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं उनको बेचा जाता है, कार्ड्स होते हैं क्रेडिट कार्ड्स टाइप उनको बेचा जाता है, म्यूचुअल फंड्स हैं उनको बेचा जाता है। ऑलरेडी किसी कस्टमर के पास कोई प्रोडक्ट है और अगर हम उसको कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट दे रहे हैं, इट्स कॉल्ड क्रॉस सेलिंग। जी ठीक है। आप मुझे बता दीजिए, कोपे कॉज वर्ड सुना है? जी सर। क्या होता है सर कोपे कॉज में सर क्या ये है कि उसका इंश्योरेंस जो प्रीमियम है ना, उसका कुछ हिस्सा तो इंश्योर्ड पर्सन पे करेगा और कुछ हिस्सा इंश्योर्ड कंपनी पे करेगी, उसे कोपे क्लॉज कहते हैं जब मैच्योर हो जाए। ठीक है। इंश्योरेंस ऑफ इंडेमनिटी बताइए मुझे। सर इंश्योरेंस ऑफ इंडेमनिटी में सर नो ओवर कंपनसेटेड का सिद्धांत लागू होता है। इसका मतलब यह है सर कि जितना उस व्यक्ति का खर्चा हुआ है, मतलब जितना, फॉर एग्जांपल एक मोटर इंश्योरेंस किया है हमने किसी एक बाइक का, पर उसमें 1 लाख का मोटर इंश्योरेंस है, पर उसमें खर्चा आया है सर 20,000 का, तो वो बंदा 20,000 से ज़्यादा का क्लेम नहीं कर सकता। वो 20,000 से ज़्यादा का क्लेम कर लेगा तो ओवर कंपनसेट हो जाएगा। और इंडेमनिटी के सिद्धांत के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस सेक्टर में इसमें मोटर इंश्योरेंस में कोई भी उससे क्लेम अमाउंट से ज़्यादा का क्लेम नहीं कर सकता है। ओके। कॉजा प्रोक्सिमा?
कोजा प्रॉक्सिमा सर कोजा प्रॉक्सिमा में सर मेनली अप्रोक्सीमेट कोज, जो एक तरह से कारण है, जो मेन कारण है उसको दर्शाया जाता है। फॉर एग्जांपल सर, इफ एक कार एक्सीडेंट हो जाता है और उस कार का है, उस जो कार का ओनर था, मतलब ड्राइवर जो उसको यूज कर रहा था, उसका सर हेल्थ इंश्योरेंस था और उसकी डेथ हो जाती है सर उसमें एक्सीडेंट के थ्रू, तो उसमें सर वो चीज़ कवर नहीं होगी क्योंकि उसका मेन जो कोज है वो डेथ का वो एक्सीडेंट है सर। कॉमर्स के स्टूडेंट हैं आप? जी सर। कब कंप्लीट हुआ आपका बीकॉम? सर 2022। मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या डिफरेंस है? सॉरी सर। बैंकिंग रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट? सर बैंकिंग रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट सर जो बैंक की पासबुक, कस्टमर की पासबुक और बैंक की जो कैश बुक होती है उसको सर मिला के जब उसमें कोई त्रुटि हो जाती है, मतलब गलतियां हो जाती है, उसको मिलाने के लिए बैंकिंग रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। कैश फ्लो और फंड फ्लो स्टेटमेंट सुना है? जी सर। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सर कैश इनफ्लो, कैश का इनफ्लो जो मतलब कैश बिजनेस में आया है, और कैश आउटफ्लो जो कैश बिजनेस से गया है। जब हम किसी असेट्स को खरीदते हैं तो कैश हमारा जाता है, वो कैश आउटफ्लो में काउंट होता है, और जो हम कोई चीज़ बेचते हैं उस समय कैश आता है तो हम कैश इनफ्लो में दिखाते हैं। दूसरी तरफ फंड फ्लो होता है सर, उसमें जो फंड का आना है, जैसे शेयर होल्डर्स फंड कंपनी में आता है, उसमें कंपनी का कुछ स्टेक बेच के कंपनी में फंड आता है तो उसको काउंट किया जाता है। ठीक है, आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं, आपने सुना होगा एक वर्ड गुडविल। जी सर। गुडविल के एग्जांपल क्या क्या हैं? सर गुडविल एक तरह से सर कंपनी की इंटेंजिबल एक एसेट्स होती है जिसको सर ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। इसमें सर गुडविल है वो कंपनी की बहुत साल की जो मेहनत और ईमानदारी के फलस्वरूप अर्जित होती है सर। पेटेंट आएगा इसमें? हाँ पेटेंट आता है, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। ठीक है। डेट इक्विटी रेशियो सुना है? जी सर। बताइए सर जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो हमें कंपनी की लोन को पेड करने की क्षमता को दर्शाता है मेनली। इसमें सर लॉन्ग टर्म डेब्ट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, इसका सर फॉर्मूला है इसको ज्ञात करने का, और इसका जो एक कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जो इसका मेन जो रेशियो होना चाहिए वो 2:1 होना चाहिए। ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल से आप NICL AO में आ रहे हैं, इसके बाद आप कहाँ जाना है? नहीं सर, मेरा मेन जो प्लान था सर वो अभी इस टाइम मेरे पास सर और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैंने इसी एग्जाम के लिए ओनली अप्लाई करा है, तो मैं सर अभी अपना फ्यूचर अब NIACL में ही देखना चाह रहा हूँ सर। NICL के बारे में क्या जानते हैं बताइए? सर NIACL इंडिया की नंबर 1 प्रीमियम जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। इसकी जो स्थापना सर 1919 में श्री दोराबजी टाटा द्वारा किया गया था, और इसका सर नेशनलाइजेशन 1973 में किया गया था। सन 2000 तक ये सर जनरल इंश्योरेंस कंपनी का एक पार्ट था, पर सर 2000 में जब जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जब IRDAI एक्ट आया था सर, उस टाइम जनरल इंश्योरेंस कंपनी को GIC RE कर दिया गया, तो NIACL एक अलग बॉडी बना दी गई सर, और सन 2000 से अब तक 2025 तक ये ऑटोनोमस बॉडी की तरह काम कर रही है। इसका कोई टैगलाइन है क्या? सॉरी लोगो वगैरह? यस सर, लोगों में सर इंडिया का मैप है सर, और वॉयलेट कलर के अंदर सर एक सर्कल है। एडा के बारे में कुछ बताएंगे? सर IRDAI जो एक्ट है सर वो 1999 के अकॉर्डिंग IRDAI की स्थापना की गई थी सर। इसका जो स्थापना है सर वो RN मल्होत्रा कमेटी के अकॉर्डिंग की गई थी, और RN मल्होत्रा की जो स्थापना है वो सर 1991 में जब LPG रिफॉर्म्स इंडिया में आए थे उस टाइम किया गया था। और सर IRDAI एक रेगुलेटर है इंश्योरेंस सेक्टर का इंडिया में, जो इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड पर्सन दोनों के हितों की रक्षा करता है। ठीक है, वेरी गुड। होम पेज विजिट किया है NIACL का? जी सर। कुछ एक दो स्कीम्स देखा है क्या, मरीन से या फायर इंश्योरेंस के, या कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस का, या मोटर इंश्योरेंस हेल्थ का? का देखा सर। हेल्थ का देखा है, बताना जरा। सर एक स्कीम है इनकी NIACL कंपनी की सर, आरोग्य संजीवनी हेल्थ स्कीम। आरोग्य संजीवनी हेल्थ स्कीम मेनली हेल्थ, एक तरह से हेल्थ इंश्योरेंस के लिए प्रोवाइड करती है। इसमें सर जो मिनिमम एज है वो दो पोर्शंस में है सर, एक है 18 to 45 की एज में, और एक है 0 से लेके 23 में। तो इसमें सर इंडिविजुअल भी हो सकता है, और इसमें एक फैमिली कवरेज प्लान भी है, 2 प्लान है। और इसमें जब 50 अगर कोई व्यक्ति इनरोल करना चाहता है तो उसमें अगर इसमें मिनिमम 3 एक फैमिली वाला जो फ्लोटर प्लान लेगा तो उसमें मिनिमम 3 व्यक्ति होने चाहिए, और जिसकी इसमें एज 50 ईयर से अबोव है उसको मेडिकल चेकअप कराना मैंडेटरी। कोई व्हीकल है घर पे? जी सर। उसका इंश्योरेंस हो रखा है? हाँ जी सर। किस कंपनी से? सर श्रीराम जनरल इंश्योरेंस से। श्रीराम जनरल इंश्योरेंस। मोटर व्हीकल एक्ट कौन से ईयर में आया था? 1988 सर। 1988 में आया। गुड, वेरी गुड। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि
अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि हरियाणा में एक किसान आंदोलन चल रहा है, जो कि पहले भी था, 3 फार्म बिल्स वगैरह थे। तो एक बंदा का नाम बहुत पॉपुलर है जो कि हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे, उनका नाम पता है आपको? जी सर, वो पंजाब में अमृतसर में स्ट्राइक पे बैठे सर, अभी I'm not able to recall. सीएम गवर्नर कौन है आपके यहाँ का? सर हमारे हरियाणा के सीएम सर ऑनरेबल श्री नायब सिंह सैनी सर हैं, और सर हमारे गवर्नर सर दंडारू दत्तात्रेय सर हैं सर। अखबार देखते हैं क्या? जी सर। अभी डॉलर की तुलना में रुपए का वैल्यू कुछ ज्यादा ही गिर गया था। जी सर। कुछ डिजिट अमाउंट याद है? 85-86 के तरफ से। एक सवाल का जवाब दीजिएगा, बैंक में जॉब भी करते हैं, अकाउंट्स के स्टूडेंट्स भी हैं। मान लीजिए कि कल को हमें $1 की तुलना में 90 रुपए देना पड़ रहा है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या क्या हो जाएगा महंगा या सस्ता फॉरेन की तुलना में? सर जो क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका? जी सर, जो ये रेट होता है सर, जो जैसे $1 की वैल्यू 90 रुपीज़ आप बता रहे हो सर, ये जो बैकवर्ड होता है वो आरबीआई के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, जैसे फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं, गोल्ड होता है, ऑर्नामेंट्स होते हैं सर, इनके थ्रू बैकवर्ड वो होते हैं सर। ये जितना जिस कंट्री के पास फॉरेक्स रिजर्व गोल्ड उतना होएगा, उतनी ही उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। जैसे सर और ब्रिटेन का जो पाउंड है सर, डॉलर, उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। उसका जो जो एक तरह से मेन चीज़ है ना, उनके पास जो गोल्ड है ना, गोल्ड का भंडार सर उनका बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसका जो वैल्यू है वो इंडियन इफेक्ट क्या पड़ेगा? मतलब किसका सर? इफेक्ट क्या पड़ेगा? सीधे लाइन में आंसर देना था इसका, जो आपने बोला ठीक है, सिंपली कहना था कि सर कोई हमारे यहाँ से विदेश स्टडी के लिए जा रहा है, हाँ सर। तो फॉरेन स्टडी महंगी हो जाएगी। हाँ, कोई रेमिटेंस। दूर ट्रैवल के लिए जा रहा है तो वो भी महंगा हो जाएगा। यानी कि हमारा रुपया कब मजबूत होता है? जब रुपए की वैल्यू डॉलर की तुलना में कम हो रही है। कल को अगर 70 रुपए हो जाए, 75 हो जाए, मान लो कम हो, 86 से बिलो जाता जाए, तब हम लोग मजबूत हो रहे हैं। ठीक है गाइस, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। ओके, आप लोग किसी भी रेगुलेटरी बॉडी और डिफरेंट तरह के इंटरव्यू के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चैनल देख रहे हैं, मुझे क्वालिटी देना पसंद है, और आप मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं कितने सिलेक्शंस है। 1 जनवरी को सुपर 50 में कितने सारे बच्चों की नौकरी लगी है ऑल ओवर इंडिया में। ग्रामीण बैंक में, रीजनल रूरल बैंक में आप लोगों ने देखा होगा। OICL का रिजल्ट आया है जिसमें डॉक्टर वर्षा और डॉक्टर सना, जो कि मेरी स्टूडेंट थी डेंटिस्ट, दोनों मेरे ख्याल से मुंबई महाराष्ट्र से थी, उन दोनों का जॉब भी हुआ है। उनकी भी सक्सेस स्टोरी जल्दी ही आपको चैनल पे देखने के लिए मिलेगी। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरे साथ अगर वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, ऑलरेडी बैंक में जॉब कर रहे हैं, तो बहुत सारे इंटरव्यूज पैरेलली चलते रहते हैं। मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।